समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 15 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण में या फिर धनबाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे। तो ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर डी.एन. वाचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, किसने किया था। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम वेटिक ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। बताओगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम वेटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं हिंद स्वराज के लेखक थे कौन थे। बताओगे वी.डी. सावरकर, एम.के. गांधी या फिर बी.जी. तिलक या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय झंडा तोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर मैडम कामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम कामा। ठीक है, उन्होंने 1907 में समाजवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोपला आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ। बताओगे केरल में हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, बंगाल में, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हुई थी मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर शिमला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओगे आप लोग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। बताओगे कानपुर की लड़ाई में, ग्वालियर की लड़ाई में, झांसी की लड़ाई में, फिर कल्पी की लड़ाई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्वालियर की लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। तो बताओगे इसका क्या हो जाएगा, हिकरू हिडोंगबा, गैंग नागी, चैरोबा या फिर कूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैरोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्लासी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तालीकोटा युद्ध, प्रथम पानीपत युद्ध, बाबरी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था, यहाँ पे कूट मिलाना है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था, किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह द्वारा। बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा। ठीक है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था, तो किनके द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का। लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। बताओगे 1975 में आपातकाल जब हुआ था, इमरजेंसी, तो उस टाइम पे कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर झारखंड। ठीक है, तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो वो है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, कहाँ की बताओगे तो कलकत्ता अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर इलाहाबाद अधिवेशन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक
रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। ऑप्शन इसका है ओंगे, जरावा, मुंडा या फिर सेंटिनलीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, बताओगे महात्मा गांधी, जयप्रकाश, विनोबा भावे या फिर आचार्य कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1925 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ थी, लखनऊ, मुंबई या फिर कलकत्ता या फिर पटना। तो इसका सही जवाब बता दोगे जल्दी से, सबसे आसान कलकत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, अब बता दोगे 1952 का। तो ऑप्शन आपके पास में क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, या फिर भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या फिर लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है। तो उसके पहले तो ऐसे ही बन गए थे मंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है, तो बताओगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर यूपीएससी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सिविल सर्विसेज में यूपीएससी देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, 6, 8, 10 या फिर 12, बताओगे। तो इसका हो जाएगा 12। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, 1984, 1997, 1988 या 1952। सही जवाब बताओगे क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1992। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वन जीव संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1980, 1985, 1983, 1987। सही जवाब बताओगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है किस चीज़ का, संसदीय सरकार का, राष्ट्रपति शासन का, समाजवादी सरकार का या फिर सर्वाधिकारी सरकार का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संसदीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है, होकेरा आर्द्र भूमि, सैंडी पक्षी अभयारण्य या फिर सस्ताम कोटा झील या फिर नंदुर मदमहेश्वर। इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सस्ताम कोटा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद के पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है, 42वां संशोधन, 44वां, 52वां या फिर 53वां। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 52वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। ऑप्शन आपके पास में है, अब बता दो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि सिंह घेरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दमन और दीव कौन अलग करती है, नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर ताप्ती नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास में राष्ट्रीय आपातकाल, संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर जीवन का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीवन का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत टफ तो नहीं है, मे बी हाँ ऑप्शन थोड़ा सा उठपटांग आपको लग सकता है,
बट इजी है, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते चलोगे। भारत की जलवायु, अब बताओगे इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उष्णकटिबंध जलवायु, उपोष्ण जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, या फिर उपोष्ण मानसून। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम झील गोविंद सागर है कहाँ पे है, पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, गन्ना, रागी या फिर तिल या फिर सूरजमुखी। बताओगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल, ठीक है, याद रखोगे ये क्वेश्चन को। छोटा नागपुर पठार है, बहुत बार छोटा नागपुर से क्वेश्चन आता है। बताओगे अवदाब, अग्र गंभीर, संप्राय भूमि या फिर पदस्थली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संप्राय भूमि। तो छोटा नागपुर पठार से बहुत क्वेश्चन हमेशा हर बार रहता है, बीपीएससी में भी रहता है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है, डल, चिल्का, उलर या फिर सांभर। तो बताओगे भारत में किस झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सांभर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है, 9, 10, 12, 14। बताओगे राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन। बताओगे तो कौन कौन सी नदी मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर है, अब बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, सोन भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। अब बताओगे आपकी कहाँ कहाँ पे कौन सी नदी गंगा नदी में मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक भूखंड का भाग था जो कहलाता है गोंडवाना भूमि, इंडियाजा या फिर जुरासिक भूखंड या फिर आर्यावर्त। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गोंडवाना भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखेंगे हम लोग कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्र में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कारण है क्या है कारण इसका, बताओगे जल्दी से देख करके आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियाँ के साथ नदी का जल फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। 44 क्वेश्चन है कि ला लिंगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, भारोत्तोलन या फिर टेनिस या फिर क्रिकेट। बताओगे ला लीगा ट्रॉफी, तो ला लीगा ट्रॉफी जो है वो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि रऊफ और हिकत के नृत्य रूप हैं मणिपुर, जम्मू और कश्मीर या फिर उड़ीसा या फिर सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफा NEFA का पुराना नाम क्या है, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का। तो जल्दी से बता दोगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। पुराना नाम क्या था, नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है। बताओगे 30 डिग्री, 68 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री या फिर 97 डिग्री। तो इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध में से संबंधित है, भाग। बताओगे भाग 8 हो गया या फिर भाग 9 हो जाएगा या फिर 11 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर या IMR किस वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु की आयु से पहले हो जाती है। कितने
तो 6 महीने, 3 साल या फिर 1 साल या फिर 3 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 साल। ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि पंडवानी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य है, लोकगीत नाट्य है, क्या है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान का बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है, याद रखोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 50 क्वेश्चन आज का हो चुका है। तो आई होप कि बहुत आप लोग को हेल्प मिल रही होगी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में, पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।